हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमने जो लेक्चर आपको देना है वो प्रीवियस लेक्चर यानी 11th क्लास में जब हमने क्लास ली थी, कल स्टार्ट की थी, तो कल हमने आपको लाइफ की डेफिनेशन बताई और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो भी कंसेप्ट मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में बताया। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है उसके अंदर क्या है, कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स। ठीक है बेटा, कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, हमारे पास टॉपिक क्या है फर्स्ट आज, कंसेप्ट्स ऑफ सिस्टमेटिक्स। अब देखिए क्या चीज होती है कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक का मतलब, क्यों जरूरी है कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक। देखिए ये कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी है जिसके बेस के ऊपर हम क्या कर देते हैं, अटेम्प्ट टू बी रिकॉग्नाइज, डिस्क्राइब, नेम एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ए पार्टिकुलर डाइवर्सिटी। ठीक है ना, कोई अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी अर्थ पे डाइवर्स फॉर्म जो मिलती है, ठीक है ना, हमारी अर्थ पे हम ये कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में स्टडी ऑफ, हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं बेटा सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब क्या है, कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्पेसिफिक प्लान बनाना होता है जिस प्लान के बेस के ऊपर एक स्पेसिफिक सिस्टम क्रिएट करना होता है, जिस सिस्टम के बेस के ऊपर हम इस अर्थ के ऊपर जो वाइड वैरायटीज जो मिलती हैं ऑर्गेनिजम्स की, उन वाइड वैरायटीज को कैसे उसका डिस्क्रिप्शन देख सके, उसका नाम कैसे लिख सके, ये सब जो कंसेप्ट हमारे पास आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंसी है, उसकी क्या ड्रॉबैक है, क्या मतलब हार्मफुल किस तरीके से ऑर्गेनिज्म हमारे लिए है, तो ये सब चीजें हमारे पास कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स में आते हैं बेटा। कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक जो है वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा मोड है जिस मोड में मेन 4 पॉइंट्स हमारे पास है। सिस्टमेटिक इंक्लूड द मेन 4 फील्ड्स, इसमें हमारे पास मेन 4 फील्ड्स प्रेजेंट हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेन फोर फील्ड्स। ठीक है बेटा, वो 4 फील्ड्स कौन कौन से हैं, मेन 4 फील्ड्स। तो नॉर्मल सी बात है, जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स को हम देखेंगे तो उस ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, आइडेंटिफिकेशन। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, हमारे पास क्लासिफिकेशन है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट हमारे पास है नोमेनक्लेचर। थर्ड क्या हमारे पास है, नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर। और फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, फोर्थ पार्ट है टेक्सोनोमी। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, टेक्सोनोमी। ठीक है, तो ये मेन 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स में हमारे पास किस किस तरीके की कंडीशन है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहला पॉइंट मैंने आप सबके सामने रखा है बेटा, क्या रखा है, सबसे पहले मैंने रखा आइडेंटिफिकेशन। यू नो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है बेटा हर किसी इंडिविजुअल्स की अपनी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअलिटी है। मतलब अगर आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आप किसी भी पर्सन का, यानी अगर हम स्कूल में किसी भी बच्चे का नाम लेते हैं, ठीक है, तो उस बच्चे का नाम बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका नाम बताते हैं, उसके नाम के बाद हम क्लास बताते हैं। ठीक है, इस पार्टिकुलर क्लास में वो बच्चा है। ठीक है, अब जब हम वहां उस पार्टिकुलर बच्चे के पास जाते हैं तो क्लास के बेस के ऊपर, उसके नाम के बेस के ऊपर जाते हैं। ये तो होगा बेटा एक नॉर्मल उसकी क्लासिफिकेशन कि उसका गांव क्या है, उसके पापा का नाम क्या है, उसकी मम्मी का नाम क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। वो तो होगा हमारे पास कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक। अब इस कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक में हमारे पास ये सारी चीजें हैं, 4 पॉइंट्स है। उन 4 पॉइंट्स में से सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। यू नो हर किसी ऑर्गेनिजम्स की एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब क्या है कि बेटा अगर आप स्कूल में कहो कि
सुनील सर बायोलॉजी के टीचर, इसका मतलब क्या है? सुनील सर बोलते ही आपके दिमाग में मेरी एक पिक्चर मेंटेन होती है। इसका मतलब मेरी अपनी वो जो पिक्चर आपके दिमाग में बनी वो किसकी बनी? इंडिविजुअल आइडेंटिटी की, जो दूसरों से मुझे कंपेयर करके सेपरेट कर देती है। तो वो पॉइंट हमारे पास क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्लासिफिकेशन। व्हाट यू मीन बाय द क्लासिफिकेशन? कोई भी ग्रुप जो है ऑर्गेनिजम्स का, उस ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हमने क्लासिफिकेशन में कैसे रखना होता है? हम ये कह सकते हैं इट इज सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आप ये कह सकते हैं इट इज द साइंटिफिक ऑर्डर ऑफ या सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ। आप इसके केस में क्या बोल सकते हैं? इट इज द साइंटिफिक ऑर्डर, इट इज द साइंटिफिक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of specific keys, ठीक है ना, जिसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? keys on the basis of their बेटा morphology, anatomy, anything, जो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इंक्लूड कर सकते हैं। कोई मॉर्फोलॉजी है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात कर सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, या भाई आप इवोल्यूशनरी बोल सकते हैं, एंड रिलेशनशिप बिटवीन अदर ऑर्गेनिजम्स या विद अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इन सब चीजों के बेस के ऊपर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। और क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास कोई साइंटिफिक सिस्टम होगा, ऑर्डर होगा बेटा। उस साइंटिफिक सिस्टम और ऑर्डर के बेस के ऊपर ही हम वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो हमारे पास है बेटा, ये क्लासिफिकेशन का। अब क्लासिफिकेशन की भी टाइप होती हैं, ठीक है ना बेटा। हमारे पास क्या होता है? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हम ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या सिचुएशन है बेटा? 3 तरीके का क्लासिफिकेशन हो सकता है। 3 तरीका कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है बेटा? एक तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं हमें। तो एक तो हमारे पास क्या है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेटा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं बेटा? नेचुरल क्लासिफिकेशन। और बेटा उसके बाद हमारे पास क्या है? थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास है बेटा जेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब इनका मतलब क्या होता है बेटा? इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या होता है? देखिए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है बेटा, उस बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उस इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हुए हम अपनी तरफ से कोई ऐसा क्राइटेरिया मेंटेन करें जिसके बेस के ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सके। तो ऐसा क्राइटेरिया हमारे पास क्या है बेटा? इसको हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल क्लासिफिकेशन। सेकंड हमारे पास जो पार्ट है बेटा वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट हमने इसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को पढ़ दिया। नेचुरल क्लासिफिकेशन का मतलब आप क्या समझते हैं बेटा? नेचुरल और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में डिफरेंस ये होता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन तो बेटा किसी केमिकल नेचर के बेस के ऊपर है, किसी केमिकल नेचर के साथ साथ किसी ऐसी सिचुएशन पर जिसमें साइटोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी की, इंटरनली की बात करते हैं हमारे पास। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो होता है वो एक्सटर्नल कैरेक्टर जो होते हैं, मॉर्फोलॉजी जो होती है बेटा, उसके ऊपर बेस्ड होती है। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजी कैसे?
किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो सिमिलरिटी आपको बाहर से दिखाई देती है, किन्हीं ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डिफरेंस दिखाई देता है, यानी उस डिफरेंस को, उस कंडीशन को हम किस में काउंट करते हैं, दैट्स इंक्लूड इन केस ऑफ द मॉर्फोलॉजी। नॉर्मल सी बात है बेटा, किन्हीं भी दो ऑर्गेनिजम्स में, यानी टाइगर और लायन के अंदर अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो प्रेजेंट होती है उसको देखते हो बेटा, उसके बेस पर कलर, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, ये सब उसमें इंक्लूड होती हैं, किसमें, नेचुरल क्लासिफिकेशन के केस में ये हमारे पास आती हैं। नाउ द फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है जेनेटिक्स बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है ना। हम यहां पर ये बोल सकते हैं जेनेटिक्स बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि कंपैरिजन करना है बेटा बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। अब टू ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं, मान लीजिए हम आज के इंडिविजुअल्स की बॉन्ड लेते हैं बेटा, और 2000 साल पहले जो ह्यूमन बीइंग्स थे, आज ह्यूमन बीइंग्स की बॉन्ड ले, और 2000 साल पहले जो ह्यूमन बीइंग्स थे, उन दोनों की बोनों का कंपैरिजन अगर हम करें, और उन दोनों की बोनों का कंपैरिजन करके वहां उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनका डीएनए टेस्ट किया जाए, तो उस डीएनए टेस्ट के बेस के ऊपर हमारे पास वो जेनेटिकल बेसिस ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होगा बेटा। जीनोमिक स्टडी की हमने इवोल्यूशन के बेस के ऊपर, यानी दो अलग अलग एविडेंस, दो अलग अलग टाइम इंटरवल के दो जो एविडेंस है बेटा, उन एविडेंस को हमने रखा। अब उन एविडेंस को जब हमने रखा तो उसके बेस के ऊपर हमारे पास बेटा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंसेस्ट्रल जो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, और बेटा आज जो कैरेक्टर हैं जो हमारे बॉडी के अंदर से रिमूव हो गए हैं, उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में हमने कंपैरिजन करना है, और उसी कंपैरिजन के बेस के ऊपर हमारे पास क्लासिफिकेशन है। तो बेटा ये क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हमारे पास अगर हम ये क्लासिफिकेशन सब सिस्टम फॉलो करते हैं बेटा, तो देयर आर द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर क्रिएट। अगर हम क्लासिफिकेशन को ऐसे मॉर्फोलॉजी के बेस के ऊपर देखें बेटा, तो नॉर्मल सी हमारे पास, या हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास कई तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वो प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होती हैं, कौन कौन सी क्रिएट होती हैं, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं। तो देखिए उसमें हमारे पास क्या चीजें होती हैं। नॉर्मली किसी ऑर्गेनिजम्स का हम बेटा जो प्रॉब्लम्स की बात करें, उन प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्या होता है, उन प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्या होता है बेटा, आप सब लोगों ने 10th क्लास के अंदर इवोल्यूशन वाला जो पोर्शन था उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया है, बताया है। तो उसमें हमने होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स का जिक्र किया था, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन क्लासिफिकेशन जो है बेटा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। तो मैं यहां पर सिर्फ आपको दो ही चीजें बता रहा हूं। वन इज द होमोलोगस ऑर्गन्स, और बेटा सेकंड कंडीशन क्या हमारे पास है, एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है ना। होमोलोगस और एनालोगस में क्या मतलब होता है बेटा, होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन होते हैं बेटा डाइवर्जेंट, जो डाइवर्जेंट कैरेक्टर होता है ना, डाइवर्जेंट कैरेक्टर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड द डाइवर्जेंट कैरेक्टर, ठीक है बेटा, कैरेक्टर्स। और इसमें हमारे पास क्या है बेटा, इसको हम दूसरे वर्ड से बोल सकते हैं कन्वर्जेंट कैरेक्टर्स। देखिए होमोलोगस ऑर्गन का में क्या होते हैं बेटा, द ऑर्गन which is similar in origin and structure but different in function, ठीक है, डिफरेंट इन फंक्शन। तो फंक्शंस, ये केस जो हमारे पास है इसको हम किसके नाम से बोलते हैं बेटा, होमोलोगस ऑर्गन के नाम से। अब यहां पर देखिए डेफिनेशन को आप ध्यान से देखिए,
इसका कंपैरिजन हम क्लासिफिकेशन के साथ करते हैं। जब भी हम किसी ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं और उसकी मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, तो कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है बेटा जो वाटर में प्रेजेंट होता है, कोई ऐसा होता है जो लैंड पे होता है, कोई ऐसा भी होता है बेटा जो ट्रीज पे रहता है। अब इसके बेस के ऊपर, इस डेफिनेशन के बेस के ऊपर देखिए, द ऑर्गन्स विच इज सिमिलर इन ओरिजिन, जो पैदा कहां से हुए, सेम जगह से पैदा हुए, एंड स्ट्रक्चर उनकी सिमिलर है बट डिफरेंट इन फंक्शन। ऑर्गेनिजम्स की हैबिटेट के बेस के ऊपर उनके फंक्शन है, तो आप जब उनके फंक्शंस को डिफरेंट देखोगे तो उनको इसका मतलब क्या मानोगे, ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल्स आर इन डिफरेंट ग्रुप। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स, ठीक है ना, इन टाइगर, ह्यूमन, ठीक है बेटा, बैट, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब देखिए आप, फोर लिम्स जो है वो फोर लिम्स किसकी बनी होती है, फोर लिम्स आपको पता है ह्यूमरस, रेडिस, अल्ना, इस तरीके से बोन प्रेजेंट होती है बेटा। बट टाइगर के केस में ये रनिंग का काम करती है, रनिंग का काम। ह्यूमन बींग्स में ग्रेस्पिंग का काम करवाती है, और बैट में बेटा फ्लाइंग का काम कराती है, फ्लाइंग का काम कराती है। तो इस तरीके से आप देखिए डिफरेंट फंक्शंस है, लेकिन सब ओरिजिनेट कहां से हुए, सेम पोजीशन पे। तो ऐसे में क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो क्लासिफिकेशन को हम डिफरेंस के बेस के ऊपर करेंगे, बट उस डिफरेंस के बेस के ऊपर तो बेटा यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वही जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वही क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। इसी चीज को आप एनालॉगस ऑर्गन्स के कंसेप्ट में देख लीजिए बेटा। एनालॉगस का मतलब क्या होता है, द ऑर्गन्स which is dissimilar, ठीक है ना, in origin and structure, ठीक है, but functionally similar। आप देखिए यहां पर दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी बेटा। सिमिलरली, फंक्शनली तो आपको सिमिलर दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है, ओरिजिनली दे ऑल आर द डिफरेंट। अब वो डिफरेंट कैसे भाई, डिफरेंट मैंने बता दिया। मैं इसके लिए एग्जांपल आपको देता हूं, इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल क्या बोल सकते हैं बेटा हमें, देखिए, फ्लाइट हैबिटेट इन, इसमें फ्लाइट हैबिटेट इन बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है ना बेटा। इंसेक्ट्स और बर्ड्स के अंदर फ्लाइट हैबिटेट है, बट बेटा बर्ड्स जो फ्लाइट करते हैं वो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोर लिम्स, यानी फोर लिम्स की सहायता से उनकी बॉडी की विंग्स जो है वो बनी है। लेकिन इंसेक्ट्स में तो बेटा किससे बनी है, स्किन से। किससे बनी है, स्किन से। स्किन का मॉडिफिकेशन हुआ और तब जाके विंग्स बन गई। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखिए क्या समझेंगे इस चीज को, आप क्या समझेंगे बेटा, कि इंसेक्ट भी फ्लाई करते हैं और बेटा बर्ड्स भी फ्लाई करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में दोनों कंडीशन जो हमारे पास है, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स इन केस ऑफ बर्ड्स, और बेटा इंसेक्ट के केस में स्किन आर कन्वर्टेड इनटू विंग्स। तो बोथ कंडीशन हेल्प इनटू फ्लाइट बट हैविंग ओरिजिन आर डिफरेंट। तो बेटा इस तरीके से क्लासिफिकेशन जो टर्म है हमारे पास, उस क्लासिफिकेशन टर्म में डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब ऐसे में प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ और भी कंडीशंस होती हैं बेटा। देखिए वो जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को हम कैसे काउंट कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें यहाँ पर, तो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकली नेचर किसी भी सब्सटेंस की सिमिलर हो सकती है, और ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो वो केमिकली नेचर में डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन देयर आर द सम लिटिल बिट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ही होती है। जैसे इफ वी कंपेयर द प्रोटीन हीमोग्लोबिन, इफ वी कंपेयर द प्रोटीन इंसुलिन हार्मोन है, अगर उस इंसुलिन का कंपेरिजन ह्यूमन बींग्स का डॉग के साथ, मंकी के साथ या किसी थर्ड फोर्थ ऑर्गेनिज्म के साथ करें बेटा,
तो उनमें कुछ सिमिलरिटी मिलेंगी, और वो जो सिमिलरिटी है बेटा हमारे पास वो जो सिमिलरिटी है वो किस तरीके की सिमिलरिटी है जो हेल्पफुल है हमारे लिए, फायदेमंद है, किस तरीके से हम उनका कंपैरिजन करके वुमेन के लिए उसको ज्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो वो इस तरीके से हमारे पास, हालांकि दीज आर शोइंग द स्पेसिफिक कंडीशंस, जिसके बेस के ऊपर डिफरेंस भी हो सकता है बेटा और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है इससे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बेटा क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब देखिए सॉरी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया बेटा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास है, नोमेनक्लेचर। फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, सेकंड पॉइंट हमारे पास बेटा क्लासिफिकेशन, और थर्ड पॉइंट हमारे पास है बेटा नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, ठीक है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ये क्या मतलब होता है बेटा, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आप ये कह सकते हैं इसमें कि एक तरीके से अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग, ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं साइंटिफिक मेथड फॉर नेमिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब आप समझोगे सर हर किसी ऑर्गेनिजम्स का नाम तो है। अरे बेटा हर किसी ऑर्गेनिजम्स का नाम तो है, लेकिन वो नाम प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि इसके बेस के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन उठता है, व्हाई वी नीड द साइंटिफिक नेमिंग। ठीक है ना, हमारे पास ये क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाई वी नीड साइंटिफिक नेमिंग। ठीक है ना बेटा, साइंटिफिक नेम की हमें क्यों जरूरत पड़ी, इसके लिए हमारे पास कॉमन नेम्स की जो ड्रॉबैक्स है बेटा, बहुत सारी कॉमन नेम्स की एप्लीकेशंस भी हैं, एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ किसकी बेटा, कॉमन नेम। कॉमन नेम, हर किसी इंडिविजुअल्स का कुछ कॉमन नेम होता है बेटा, उसकी कुछ ड्रॉबैक भी होती है और उसकी कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है बेटा, एक तरीके से हम बात करें एडवांटेजेस की बात करें। देखिए एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं, किसी भी कॉमन नेम की एडवांटेजेस की बात करते हैं तो बेटा उसको किसी को भी रिमेंबर करना आसान होता है। जो नॉर्मली नेम होता है उसको रिमेंबर करना कितना आसान होता है, नंबर फैमिलियर्स होता है वो हमारे साथ, और हमारे अलग अलग लैंग्वेज के बेस के ऊपर वो होता है, अपनी लैंग्वेज में इजीली हम उसको याद कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा इसकी अब कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इन ड्रॉबैक्स की बात अगर हम करते हैं तो देखिए कौन कौन सी ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ द कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग्स की ड्रॉबैक्स में हमारे पास सबसे पहले क्या है बेटा, इनसुफिशियंसी। यू नो इनसुफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इनसुफिशियंसी का मतलब होता है कि किसी भी नेम को रखने के लिए अगर हम उस नेम का मतलब नहीं जानते, उसका क्या मतलब होगा, किस तरीके से होगा, तो वो उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, उस थिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब जब तक वो किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर उसकी डेफिनेशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इनसुफिशियंसी होती है। तो हम नॉर्मल सी बात है, जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ब्लैक कलर होता है किसी का, ब्लैक जो बॉडी होती है उसको हम बोल देते हैं, इंग्लिश में हमने ब्लैक बोला, हिंदी में हम नॉर्मली काला बोलते हैं, लेकिन हम अपनी हरियाणवी भाषा में किसी पर्सन का नाम कालू रख देते हैं। तो वो कालू बेटा एक वर्ड ऐसा नहीं है जो किसी चीज को प्रॉपर रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या है, वो इनसुफिशिएंट है। अब मतलब मीनिंग वे में अगर उसको देखें तो मीनिंगलेस वे में हम उसकी बात कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये क्या है, मीनिंगलेस। ठीक है ना, मीनिंगलेस बोल सकते हैं। तो मीनिंगलेस के बेस के ऊपर हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मल्टीप्लिसिटी।
अब मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है एक तरीके से ऐसा केस कि डिफरेंट कॉमन नेम्स हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट लैंग्वेज में कॉमन नेम हो सकते हैं, ठीक है ना? डिफरेंट कॉमन नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, आप ये बोल सकते हैं डिफरेंट कॉमन नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है ना? डिफरेंट लैंग्वेजेस में बेटा डिफरेंट कॉमन नेम हो सकते हैं। इसके लिए अगर हम किसी चीज की, अगर मान लीजिए हम एग्जांपल भी देखते हैं, तो देखिए अलग अलग बात बोल सकते हैं। प्रिकिंग पॉपी जो होती है बेटा, उसके हिंदी नेम जो है अलग अलग है, अलग अलग इलाके में उसके अलग अलग 8 नेम है। एलिफेंट जो होता है, कोई गज बोलता है बेटा, ठीक है, कोई एहावत बोलता है, कोई कुछ बोलता है बेटा। इस तरीके से अलग अलग नाम है बेटा हिंदी के अंदर। जैसे आपने देखा सुना होगा ना, पर्यायवाची वर्ड्स जो होते हैं बेटा, उन सब के केस में क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट नाम होते हैं। तो बेटा ये एक मल्टीप्लिसिटी को शो करता है। देन एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिजम्स के केस में सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है ना? सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। एम्बिग्विटी उलझन पैदा कर देती है। अब यहाँ क्या होता है, तरीके से हम ये कह सकते हैं क्रिएट स्पेशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना? ये क्या शो करता है बेटा? कॉन्फ्लिक्ट शो करता है, कॉन्फ्लिक्ट शो कर देता है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स में कैसे, मतलब फाइट नहीं, लड़ाई नहीं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब नेमिंग में कॉन्फ्लिक्ट शो कर देता है। जैसे बेटा नॉर्मल सी भाषा में हम अपने यहाँ चिड़िया को, जो चिड़िया होती है उसको चिड़िया बोल देते हैं, हिंदी में हम चिड़िया बोल देते हैं, लेकिन इसी चिड़िया वर्ड को इंग्लिश में स्पैरो के नाम से बोलते हैं, पंजाबी में इसी को चिड़ी के नाम से बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है, एक उलझन पैदा हो जाती है, एक इल्यूशन क्रिएट हो जाता है बेटा। देन उसके बाद है अनसाइंटिफिक बेसिस। बिल्कुल कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करते हैं, विदाउट नॉमेनक्लेचर जब वो होता है बेटा, एक तरीके से वो कॉमन नेम के बेस के ऊपर होता है, उसको कोई साइंटिफिक व्यू नहीं होता है। मतलब हम किसी का भी नाम रखते हैं, ठीक है ना? अब उसके केस में क्या होता है, हमारे पास जैसे कोई भी केस लेते हैं हम, मान लीजिए हम उसको साइंटिफिक वे रखें कि भाई वो वाटर के बेस के ऊपर सरवाइव करता है, लैंड पे रहता है, क्या फीडिंग हैबिटेट है, किस तरीके का क्या है, तो वो एक रीजन बन जाता है, वो एक साइंटिफिक व्यू बन जाता है। लेकिन नॉर्मली सी हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का कुछ भी नाम रख देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है बेटा, उसके पास कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं होता है। उसके बाद फैंटास्टिकलनेस, इसका मतलब क्या होता है? फैंटास्टिकलनेस का मतलब क्या होता है बेटा? अब ऐसे वर्ड्स के लिए हम किस तरीके की कंडीशंस यूज कर सकते हैं? देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं बेटा जिसमें नाम होते हैं, जैसे हैंड एंड चिकन, हमने बोल दिया हैंड एंड चिकन। ब्लड शक्कर, ठीक है ना? अब ब्लड शक्कर का मतलब क्या हुआ? ब्लड शक्कर तो एक तरीके से एक लिजार्ड से, ठीक है ना, एक लिजार्ड से जिसका नाम क्या है? कैलोटस। कैलोटस लिजार्ड से बेटा, उसको ब्लड शक्कर के नाम से बोलते हैं। नाम हमने बोल दिया ब्लड शक्कर। तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? मतलब ये हंसी को मतलब इनवाइट करता है, एक तरीके से उसको एक तरीके से फैंटास्टिक बना देता है। उसके बाद है नेक्स्ट केस हमारे पास है रॉन्ग इंप्रेशन। जैसे यहाँ पर तो हमने एग्जांपल दे दिया, जैसे बेटा ब्लड शक्कर की बात हमने कर दी। यहां हम रॉन्ग इंप्रेशन की बात करते हैं बेटा। रॉन्ग इंप्रेशन का मतलब क्या होता है? रॉन्ग इंप्रेशन का मतलब होता है, रॉन्ग इंप्रेशन पॉइंट जो है बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ इस तरीके का कॉमन नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, उस कॉमन नेम के साथ कुछ ऐसा रॉन्ग इंप्रेशन मेंटेन करता है। जैसे लाइक दैट प्लांट नेम इज किस मी क्विक, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर प्लांट का नाम मैं लिखता हूं किस मी क्विक, ठीक है? अब बेटा ये एक तरीके से नॉन सेंस कंडीशन बनती है, किस मी क्विक, ठीक है बेटा? रॉन्ग इंप्रेशन बनता है। इसके अलावा और भी केस है, जैसे हम बोल देते हैं कैट फिश। कैट फिश, आपको क्या लगेगा कि ये मछली जो है वो एक तरीके से कैट जैसी है? तो इस तरीके से डिफरेंट मतलब ये एग्जांपल बेटा इसके हैं हमारे पास, ठीक है ना? किसके हैं? रॉन्ग इंप्रेशन की बात हम कर रहे हैं। किस मी क्विक, कैट फिश, इस तरीके से डॉग फिश कैट फिश बोल दे या डॉग फिश बोल दे, ऐसे
डॉग फिश बोल दे बेटा, जैसे इस तरीके से। तो मतलब एक तरीके से हमारे पास रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। डिफरेंट मीनिंग्स, यानी अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं बेटा। एक तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल से कॉर्न इज व्हीट इन इंग्लैंड, ओट स्कॉटलैंड में बोलते हैं कॉर्न को, यानी इंग्लैंड में तो कॉर्न जो बोलते हैं वो व्हीट को बोलते हैं बेटा, और स्कॉटलैंड में ओट को कॉर्न के नाम से बोलते हैं। स्कॉटलैंड आयरलैंड के बेस के ऊपर। और मेज इन यूएसए, उसको किस में बोलते हैं बेटा, मेज बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट मीनिंग्स बन सकते हैं इसके केस में ना। तो फ्रेश नेमिंग, अब देखिए कोई नया ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट होगा बेटा इन्वायरमेंट में, तो ऐसी सिचुएशन में नए ऑर्गेनिजम्स के केस में तो हम एक नया नाम नहीं बता सकते। तो इसके लिए कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे पास कि हम किसी ऑर्गेनिजम्स का डायरेक्टली कोई नया नाम दे सके। तो हमारे पास बेटा ये सब क्या है, हमने नोमेनक्लेचर्स की आपको कुछ ड्रॉबैक्स बताई हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन है, इनसफिशिएंसी है, मल्टीप्लिकेशन है, एम्बिग्विटी है, अनसाइंटिफिक बेसिस है बेटा, और बेटा फैंटास्टिक लेसनेस है, रॉन्ग इंप्रेशन की बात करते हैं, डिफरेंट मीनिंग्स की बात हमने की, या फ्रेश नेमिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये सब हमारे पास पॉइंट्स है बेटा, जिसके बेस के ऊपर हमें नोमेनक्लेचर्स के जो कॉमन नेम जो है बेटा, उस कॉमन नेम्स के ड्रॉबैक्स हैं। नाउ इन कॉमन नेम्स की जो ड्रॉबैक्स हमारे पास है, इन ड्रॉबैक्स को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं बेटा, इन ड्रॉबैक्स को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए साइंटिफिक नेमिंग। और जो साइंटिफिक नेमिंग होगी बेटा, उस साइंटिफिक नेमिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल भी प्रेजेंट होंगे। स्पेसिफिक रूल जो प्रेजेंट होंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, सिस्टम ऑफ ए साइंटिफिक नेमिंग, हम उसके लिए स्पेसिफिक सिस्टम बनाएंगे। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग में क्या आएगा बेटा, किस तरीके से हमको स्पेसिफिक सिस्टम बना सकते हैं। तो हम यहां पर सिस्टम्स ऑफ सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग, ठीक है। साइंटिफिक नेमिंग जो होगी बेटा, उसके लिए क्या सिस्टम होगा हमारे पास, उसके लिए सबसे पहले सिस्टम प्रोवाइड किया किसने, कार्लोस लाइनेस, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले किसने प्रोवाइड किया, कार्लोस लाइनेस, ठीक है ना। कार्लोस लाइनेस नाम का जो पर्सन था उसको आप साइंटिस्ट बोल सकते हो। इन 1758 he wrote a book that is called the Systema Naturae, ठीक है ना बेटा। he wrote a book in 1768, ठीक है ना। कब लिखी बेटा, 1758 के अंदर लिखी उसने। 1758 के अंदर कौन सी लिखी बेटा, सिस्टमा नेचुराई, ठीक है ना। कौन सी बुक लिखी, सिस्टमा नेचुराई। अब इस बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स, ठीक है ना। ऑल द ऑर्गेनिजम्स are divided या classified into by the help of a binomial, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए बाइनोमियल का मतलब क्या बेटा, नाम वर्ड से पता लग रहा है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, बाय मीन्स टू, नोमियल्स मीन्स नेम, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हर किसी ऑर्गेनिजम्स के दो नाम होंगे बेटा। अब ये दो नाम जो मेंटेन की उसने किसके बेस के ऊपर बनाए, बाद में अलग अलग साइंटिस्ट जो हुए उन्होंने अलग अलग तरीके से नाम बताया बेटा, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से। इसके बाद एक ऐसा सिस्टम भी प्रिपेयर हुआ जिसको हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से बोलते हैं। अब वो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बेटा कहां पर किसके बेस के ऊपर जनरेट हुआ, इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, ऐसे में ही हमारे पास ट्राइनोमियल सिस्टम मेंटेन हुआ बेटा। ट्राइनोमियल मींस जिसमें 3 नेम्स, ठीक है बेटा, 3 नेम्स बन गए।
3 नाम बन गए बेटा। अब ट्राइनोमियल्स में 3 नेम्स, तो बेटा ज्यादातर एप्लीकेबल किसको किया गया, 2 नेम्स को, यानी बाइनोमियल्स नो सिस्टम जो बना हुआ है उस सिस्टम को अप्लाई किया गया। ट्राई 3 जो नेम्स है बेटा उसके बेस के ऊपर सिस्टम को अप्लाई किया गया, जिसमें ह्यूमन बींग्स जो है बेटा, ह्यूमन बींग्स है उसका क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया गया। यहाँ पर हर किसी ऑर्गेनिजम्स के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रखा गया बेटा। अब ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है बेटा, ये क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम को अंडर द सुपरविजन ऑफ डिफरेंट जो इंटरनेशनल कोड हैं उनके थ्रू इस क्लासिफिकेशन को पुट किया गया बेटा। वो 3 अलग अलग टाइप के जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम हमने मेंटेन किया है बेटा, वो डिफरेंट जो कंडीशंस हैं उन डिफरेंट कंडीशंस के बेस के ऊपर अब वो कोड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कैसे कैसे है बेटा, किस किस केस में हमारे पास है, तो वो हमारे पास अलग अलग कंडीशन है। कौन कौन सी है बेटा, देखिए 5 इंटरनेशनल कोड्स हैं जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में हेल्प करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ICBN 1961 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई बेटा, और इसमें क्या हुआ, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कोई भी प्लांट्स की जो स्पीसीज है बेटा उस प्लांट्स की स्पीसीज का नोमेनक्लेचर इसी इंटरनेशनल यूनियन के थ्रू किया जाता है। देन उसके बाद है ICNZ का मतलब क्या है बेटा, 1964 में जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए ये सब प्रिपेयर की गई बेटा। नाउ दैट कोड ऑफ द बैक्टीरियोलॉजिकल एनवायरमेंट, थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर्स। देखिए बायोलॉजिकल में बैक्टीरियोलॉजिकल कंडीशंस, बायोलॉजिकल नहीं बैक्टीरियोलॉजिकल्स, यानी जिसमें हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वायरस के लिए भी इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर की बात हम कर सकते हैं बेटा, वो कंट्रोल करता है, कंडक्ट करता है। इंटरनेशनल कोड फॉर द कल्टिवेटेड प्लांट्स, यानी जो हम खेतों में क्रॉप उगाते हैं बेटा उसके डिफरेंट कैटेगरी बन जाती है, डिफरेंट टाइप्स वैरायटी बन जाती हैं, तो ऐसे केस के लिए भी हमारे पास क्लासिफिकेशन का होना जरूरी है। तो बेटा आज के लेक्चर में देखिए बेटा इस पार्टिकुलर टॉपिक के बाद हम आपको रूल्स बताएंगे, रूल्स ऑफ द साइंटिफिक नेमिंग, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। तो आज का जो लेक्चर बेटा हमने दिया है, आज के लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक की बात की। कंसेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक में हमने आप लोगों को बताया कि वो एक इस तरीके का साइंटिफिक व्यू है, एक ऑर्डरिंग है जिसके बेस के ऊपर किसी ऑर्गेनिजम्स की जो भी कंडीशंस होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके रेस होती है, उसकी जो भी बिहेवियर होता है, उसके बेस के ऊपर हम एक सिस्टम मेंटेन करते हैं। अब ये जो सिस्टम होता है उसमें मेन 4 पॉइंट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनके बेस के ऊपर हम उसके फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो 4 फील्ड कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन की बात बताई। आइडेंटिफिकेशन में बताया कि हर किसी इंडिविजुअल्स की अपनी एक आइडेंटिटी होती है बेटा, उसी के बेस के ऊपर हम उसको एक स्पेसिफिक वर्चुअलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन का जिक्र किया बेटा। क्लासिफिकेशन के जिक्र में मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन जो होता है वो नेचुरल भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, और इसमें भी फाइलोजेनेटिक्स। क्लासिफिकेशन 3 टाइप का होगा, इसमें भी आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उस ऑर्गेनिज्म को एट प्रेजेंट जो उसकी वैरायटी स्पीशीज प्रेजेंट है उसका कंपैरिजन हमने जो पहले टाइम पर जो भी उसकी वैरायटी या कोई उसका नंबर जो प्रेजेंट था ऑर्गेनिजम्स का, उसके साथ हमने कंपैरिजन करना है बेटा। जब हम वहां पर उसके साथ उसका कंपैरिजन करेंगे तो उसमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई देगी, कुछ डिफरेंस दिखाई देंगे, यानी उसके बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन हुआ है बेटा, उस ओरिजिन की बात हम कर रहे हैं। मैंने नेचुरल क्लासिफिकेशन का जिक्र किया। नेचुरल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, नेचुरल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को नेचुरली तौर पे क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का जिक्र किया मैंने। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के केस में क्या था बेटा, हम ह्यूमन बींग्स किसी सेल की साइटोलॉजी के बारे में, उसकी केमिकल नेचर के बारे में, यानी बायोकेमिस्ट्री है, उसके पास जेनेटिक मोड है, कोई जो प्रॉपर है नेचर्स है, प्रोटीन्स है, उसके केमिकल्स कंपोजिशन है, उसके बेस के ऊपर कोई क्लासिफिकेशन का स्पेसिफिक सिस्टम मेंटेन करते हैं।
वो उसको हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं ना। उसके बाद हमारे पास हमने बताया कि क्लासिफिकेशन जो है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बेटा, वो प्रॉब्लम्स जिसमें हमने होमोलोगस ऑर्गन्स या एनालोगस ऑर्गन्स का जिक्र किया, उसके बेस के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन की सब प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक करिए बना बेटा, उस टॉपिक्स में हमारे पास आया नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई भी थिंग्स होता है उसका अपना एक नाम जरूरी होता है। अगर उस नाम को हम साइंटिफिक व्यू के बेस के ऊपर रखें तो उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस ही होती है। तो कोई भी साइंटिफिक नेम से पहले किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी थिंग्स का नाम जो होता है उसको हम कॉमन नेम के नाम से बोलते हैं। बट वो कॉमन नेम्स की जितनी एप्लीकेशंस हैं बेटा, जितने फायदे हैं, उससे कहीं ज्यादा उसकी ड्रॉबैक्स हैं। और उस ड्रॉबैक्स में हमने आपके सामने कई ड्रॉबैक्स लिखी थी, जिसमें इनसफिशिएंसी की बात की थी, फेंटाबुलिस्ट की बात की थी, रॉन्ग इंप्रेशन की बात की थी, ठीक है, नो मोर नेम्स की बात की थी हमने। तो इस तरीके से हमारे पास इनसफिशिएंसी थी बेटा, एम्बिग्युइटी प्रेजेंट थी हमारे पास, मल्टीप्लिसिटी का पॉइंट हमने रखा था। तो वो सारे के सारे पॉइंट ऐसे हैं जो ड्रॉबैक्स शो करते हैं। बाद में उस ड्रॉबैक्स वर्ड्स को कॉमन नेम्स को रिमूव कर दिया, और उस कॉमन नेम्स को रिमूव करने के लिए हमने स्पेसिफिक साइंटिफिक व्यू बनाए, साइंटिफिक सिस्टम बनाए, जिसके बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और उसी क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स को मींस एक स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा, उस लेक्चर के अंदर हम आपको रूल्स फॉर द साइंटिफिक नेमिंग यानी नोमेनक्लेचर के लिए हम आपको रूल कराएंगे। और नेक्स्ट फोर्थ जो पार्ट हमने आपको बताया था सिस्टमैटिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स का टैक्सोनॉमी, उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।